पीएससी के एग्ज़ाम के अभ्यर्थी यश वाधवा जी हैं और मेरा नाम अन्यतम शुक्ला है, छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में। तो साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य जो है पीएससी में जो चल रही घनघोर अनियमितता है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पीएससी जो एग्ज़ाम कराता है उसमें लगातार हमें बहुत सी अनियमितताएं सामने आ रही थी। बहुत से छात्र हमारे पास आ रहे थे और सीधा सीधा आरोप यही है कि पीएससी जो है वो पैसे बेचकर लोगों का भविष्य, छात्रों का भविष्य बेच रहा है। और इसी विषय पे आज हम आपकी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो इस पे तेजेंद्र भाई जी आप आगे ब्रीफ करें। पहले एक बार हमारे बीच अभ्यर्थी हैं पीएससी के, वो अपनी बात रखेंगे कि क्या क्या पीएससी में भी समस्याएं हैं जो एक्चुअल में जो पीएससी को युवाओं को रोज़गार देने का काम करना चाहिए, वो पीएससी कहीं ना कहीं तरीके से आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है। तो उसी में पीएससी में जो अनियमितता है उसको लेके एक बार अभ्यर्थी जी अपनी बात रख देंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं जो इनको फेस करना पड़ रहा है, जो सरकार को जो पीएससी में सुधार करना चाहिए वो आज तक 21 सालों बाद भी सुधार नहीं हुआ है। तो उसमें मैं चाहूँगा अपनी बात रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं अभ्यर्थी हूँ। और प्लस हम लोग पीएससी क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और हमें बहुत आस्था है पीएससी के ऊपर, पर इसमें विगत कुछ वर्षों से जब से हम देख रहे हैं इसका गठन हुआ है, पीएससी और विवादों का बहुत गहरा नाता रहा है। इसको सुधार को लेकर, इसके परीक्षा सुधार को लेकर हम जो है विभिन्न पक्ष विपक्ष, विभिन्न राजनीतिक दल, जितने भी संगठन हैं उनसे हमने मुलाकात की है। आज आम आदमी पार्टी ने भी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन दिया है। हमारी मांगों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारी मांगें बहुत जनरल हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देता है, ठीक है, उसके स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए, जैसे कि व्यापम करती है, जैसे कि यूजीसी नेट करती है, जैसे यूपीएससी करती है। तो इसमें हमारी कौन सी बड़ी मांग है? पहली बात, हर अभ्यर्थी को अपना जो स्कोर कार्ड है, जो मार्क्स है, जो उसके मार्क्स रहते हैं, उसको पता जानने का हक है कि मैंने भाई इसमें प्राप्त अंक कितना मुझे मिला। तो पीएससी स्कोर कार्ड तक जारी नहीं करता। अभी सबसे बड़ा उन्होंने एक संशोधन लाया है अपने नियम में 2019 मार्च में, वो है कि संशोधन नियम 56.13 में लाया है, जिसमें पहले ये होता था कि अभ्यर्थी एग्जाम देता है, आदर्श मॉडल आंसर जो है, मॉडल आंसर वो पीएससी जारी करता है। उसके बाद अगर कोई भी दावा आपत्ति है तो अभ्यर्थी एक निश्चित समय तक के पीएससी को प्रमाण सहित वो दे सकता है। और उसके बाद संशोधित मॉडल आंसर जारी किया जाता है और दावापत्ति के निराकरण के बाद संशोधित मॉडल आंसर जारी किया जाता है और फाइनल रिजल्ट जब जारी होता है उसके साथ एक फाइनल मॉडल आंसर जारी किया जाता है। पर अभी ये अनैतिक संशोधन हम इसको बोलेंगे जो 56.13 है, उसमें पीएससी ने ये किया है कि डायरेक्ट अब जो है वो दावापत्ति मंगाएंगे और बिना संशोधित मॉडल आंसर जारी किए वो डायरेक्ट फाइनल मॉडल आंसर रिजल्ट के साथ जारी करेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन क्यों नहीं हो रही? किससे छुपाया जा रहा है? क्या उन विशेषज्ञों की गलतियों को छुपाया जा रहा है जो मॉडल आंसर में ये उत्तर लेते हैं कि तातापानी बलरामपुर में नहीं सूरजपुर में मौजूद है? क्या उनको छुपाया जा रहा है? विशेषज्ञों की एक जो जवाबदेही है उसको तय क्यों नहीं किया जाता? अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुई थी, उसमें 105 प्रश्न विलोपित किए थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा चूक मैं बोलूंगा कि 105 प्रश्न विलोपित करना किसको बोलते हैं, क्योंकि प्रतियोगी एग्जाम को आप जानते हैं कि 1.01 मार्क्स से भी एक अभ्यर्थी इन हो जाता है एग्जाम से, एक अभ्यर्थी आउट हो जाता है। तो विशेषज्ञों की जवाबदेही तय हो, शैक्षणिक कैलेंडर जो इनके एग्जाम्स के कैलेंडर हैं वो फॉलो हो। तो ये हमारी बेसिक पारदर्शिता की मांग है और उसको हम आग्रह करेंगे सभी राजनीतिक दलों से, जितने भी दल हैं, पीएससी से, मुख्यमंत्री साहब से, कि आप जो है पीएससी में पारदर्शिता लाएं, क्योंकि ये बहुत
क्योंकि हर एक छत्तीसगढ़ का हर एक युवा जो गांव से बिलोंग करता है वही एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखता है। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब और जितने भी संवैधानिक प्रमुख हैं, पीएससी अध्यक्ष हैं, उनसे एक ही विनम्र आग्रह होगा कि छात्र हित, युवा हित को देखते हुए पीएससी में हमारी जो मूलभूत मांगे हैं उसको स्वीकार करें और सुधार लाएं। कुल मिला के अपन बात करें तो पूरे प्रदेश में एकमात्र संस्था है जो बड़े अधिकारियों का चयन करती है, और आज वो संस्था ऐसी संस्था बन चुकी है जिसमें अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, अगर कोई कैंडिडेट परीक्षा देता है, तो उसको ये जानने का हक नहीं है कि उसको कितना नंबर मिला है। अगर उस परीक्षा में, जैसे हमारे अभ्यर्थी ने बताया कि उस परीक्षा में अगर कोई कैंडिडेट, कोई पीएससी अगर 10 प्रश्न भी गलत करता है, बाद में उस प्रश्न को सही करता है, तो उसकी भी जानकारी पीएससी साझा नहीं करती। और सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो पीएससी के अध्यक्ष है, उनके बेटे तक का चयन एसडीएम के पद पर होने वाला था, उसमें शिकायत करने के बाद रोक लगी। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले दुर्ग में एक सेंटर था जहां पे 70 अभ्यर्थी थे। उन 70 अभ्यर्थियों में 60 अभ्यर्थियों का चयन पीएससी में हो जाता है, और उसमें से एक उसी चयन प्रक्रिया में भी उसी टाइम मुख्यमंत्री की बेटी का भी चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे होता है। तो ये संदेह के घेरे में है कि बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोगों का चयन आज पीएससी में हो रहा है। कोई अगर जवाब मांगता है तो पीएससी जवाब नहीं देती। तो ये पीएससी की निष्क्रियता के साथ साथ ये बताता है कि पीएससी सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। आज ऐसा हो गया है कि आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया है तो आप एसडीएम का पद खरीद सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप तहसीलदार का पद खरीद सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप किसी भी बड़े पद में आप पैसे के दम पर पहुंच सकते हो। तो ये पीएससी आज सिर्फ पैसा दो और नौकरी पाओ की एक संस्था बनी हुई है, जिसका आम आदमी पार्टी, यूथ विंग और सीवाईएसएस इसकी घोर निंदा करती है। और आने वाले समय में हम जितने भी पीएससी के माध्यम से जितने भी लोगों का चयन हुआ है, प्रदेश में जितने भी लोगों का चयन पीएससी के माध्यम से हुआ है, उन लोगों का डेटा एकत्र करके मीडिया के सामने रखेगी। दूसरा, आज जो मीडिया में जो पीएससी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके लिए हम जन जागरूकता के लिए हर कोचिंग संस्थान में पीएससी सुधार के लिए, जो पीएससी की परीक्षा है उसको सुधार के लिए हर कोचिंग संस्थान में, हर शैक्षणिक संस्थान में हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और पुराना जिनका, जैसे मैं पुनः दोहरा देता हूँ, पुराना जिनका चयन हुआ है उनका डेटा निकाल के उन पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो सेंटर के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं, और आगामी कुछ समय में हम छात्र भी जो है वो सड़क से लेके कोर्ट की लड़ाई लड़ने को तैयारी कर आप ये बताइए सर कि ये जो खामियां जो है ये मतलब बहुत इजी सॉल्व नहीं होने वाला है, इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, इजी तो कुछ चीज़ नहीं है। जब चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एक मुख्यमंत्री का बेटी का चयन हो जाता है, एक पीएससी के चेयरमैन जो पीएससी के अध्यक्ष हैं उनके बेटे तक का चयन एसडीएम में होने वाला रहता है। अगर शिकायत नहीं होती तो वो एसडीएम रहते। तो ये बड़ा मामला है और बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। ये आसानी से तो सुलझने वाला नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आसान चीज़ों को, जो टफ चीज़ें हैं, जो कड़ा मुकाबला है, वो करने के लिए तैयार है। हम लोगों के बीच जाएंगे, इसको जन आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे, और पीएससी प्रक्रिया में सुधार आम आदमी पार्टी करा के रहेगी। ये हमारा आपसे वादा है, छत्तीसगढ़ के युवाओं से वादा है। कितने छात्र शिकायत मिली है तो कितने छात्रों के? अब आप बात बताना चाहेंगे?
देखिए, ये हमने पीएससी में सुधार को लेके हमने कुछ माह पूर्व एक आंदोलन चलाया था, जिसमें सोशल मीडिया था। हमने लगभग 2500 ज्ञापन दिए छात्रों ने CGPSC कार्यालय में कि हमको ये सुधार होने चाहिए। जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा, उसमें जैसे मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, बट अगर आप देखेंगे कि अगर अच्छी नीयत हो किसी की भी, और क्योंकि देखिए CG व्यापम अगर वीडियोग्राफी, कार्बन कॉपी ये सब दे सकता है, तो CGPSC क्यों नहीं कर सकता? अगर NTA जैसी संस्था UPSC पास पैसा है तो आप तहसीलदार बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो छत्तीसगढ़ के किसी भी उच्च विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज PSC में पारदर्शिता के नाम में कुछ भी नहीं है। एक बंदा एग्ज़ाम दिलाता है तो उसको उसका नंबर पता नहीं चलता। एक बंदा किसी भी चीज़ में आपत्ति वहाँ लगाता है, दावा आपत्ति लगाता है, तो उसको सुनवाई नहीं किया जाता। अगर कोई अभ्यर्थी PSC के पास शिकायत लेके जाता है या जन आंदोलन करता है या कोई शिकायत आवेदन करता है या RTI लगाता है, तो उसको ये बोल के वापस भेज दिया जाता है। उसका इंटरव्यू में उनको कहा जाता है कि आप RTI कार्यकर्ता हो, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। ये PSC यहाँ पे चल रही है, लेकिन ऐसा PSC नहीं ऐसा मनमानी हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप यूथ विंग और CYSS इस मुद्दे को जन आंदोलन के रूप में आने वाले समय में खड़ा करेगी। हम हस्ताक्षर अभियान अभी चलाने वाले हैं। हम पुराने जितने भी लोगों की नियुक्ति अभी PSC में हुई है, उन सब का हम डाटा खंगालेंगे। जिन सेंटरों में के माध्यम से ये भ्रष्टाचार किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस सेक्टरों के खिलाफ FIR करवाएंगे। जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ भी हम FIR करवाएंगे आने वाले समय में। तेजेंद्र तोड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष, आप यूथ विंग, छत्तीसगढ़।